घरौंडा से बीजेपी प्रत्याशी हरविंदर कल्याण गांव-गांव घर-घर जाकर वोटर्स को बीजेपी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां और जनहितैषी नीतियों की जानकारी देकर उनसे तीसरी बार आशीर्वाद देने की अपील कर रहे हैं। सोमवार को हरविंदर कल्याण ने प्रचार की शुरुआत कर शाम तक 1 दर्जन गांव में जनसंपर्क किया। गौरतलब है कि बीजेपी प्रत्याशी हरविंदर कल्याण सरकार की तरह ही हैट्रिक पर हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। अब महज 10 दिनों का ही चुनाव रहा है और उम्मीदवार गांव-गांव घर-घर दस्तक दे रहे हैं। हमारे साथ घरौंडा से बीजेपी प्रत्याशी हरविंदर कल्याण जी हैं। मैं देख रहा हूं कई दिनों से शायद 1 दर्जन गांव में रोज जाते हो, आशीर्वाद मांग रहे हो। आपकी पंच लाइन है घरौंडा का कल्याण हरविंदर कल्याण, काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, घरौंडा का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, इसको इलाके की जनता लड़ रही है, हल्के की 36 बिरादरी लड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इलाका जो एक पिछड़ा हुआ इलाका था, उसकी सुध पहली बार अगर इतिहास में किसी ने ली तो भारतीय जनता पार्टी ने ली। और हमारी सरकार आने से पहले लगभग 15-20 साल तक तो इस इलाके की इतनी ज़्यादा उपेक्षा हुई है कि मैं समझता हूं कि लोग छोटे छोटे कामों के लिए भी तरसते थे। और 2014 के बाद जहां पुरानी समस्याओं का हल हुआ है, विकास हुआ है, ग्रामीण विकास, गांवों का विकास हुआ है। गांव बिल्कुल जमुना के साथ के गांव तो बिल्कुल ज़्यादा गांव कच्चे पड़े हुए थे, उनको सुविधाएं मिली हैं। शहरों का विकास हुआ है और बड़ी बड़ी परियोजनाएं मिली हैं, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एनसीसी एकेडमी है, रिंग रोड है, शुगर मिल है। ये सभी परियोजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है। मैं कहूँगा कि हर क्षेत्र में हमारा घरौंडा विधानसभा आगे बढ़ा है और इसके लिए हमारी पार्टी की जो विचारधारा, हमारी नीतियाँ, हमारा नेतृत्व, मनोहर लाल जी ने बड़ा आशीर्वाद हमारी विधानसभा के ऊपर रखा। अब नायब सैनी जी जो कि एक बहुत ही हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो घरौंडा को सीएम सिटी के नज़दीक होना और हाईवे पे होना, इसका भी फायदा मिला। यूएसपी है घरौंडा की और जिस तरीके से विकास हुआ है, शक्ल सूरत निखर गई है घरौंडा की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समान रूप से विकास करती है, बिना भेदभाव के काम करती है। घरौंडा की अगर मैं बात करूं तो पिछड़ा हुआ इलाका, उसकी तरक्की हुई। भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीतियां भी हैं और मैं खुले मन से माननीय मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं, बार बार करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री, हरियाणा के इतिहास में एक ऐसे मुख्यमंत्री वो रहे जिन्होंने जो समस्या उनके पास गई, उन्होंने उस समस्या का तुरंत समाधान निकालने का प्रयास किया। पक्ष खासकर कांग्रेस और आपकी पार्टी के भी कुछ नेता मान रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है। एंटी इनकम्बेंसी का हरविंदर को कोई खतरा है? देखिए, 10 सालों से हमारी सरकार है, मुझे भी 10 साल से अपने क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला। इन 10 वर्षों में बहुत काम हुए, अनगिनत काम हुए, पर काम विकास ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। आप 100 काम अगर टेकअप करोगे, 80 काम होंगे तो 20 रह जाएंगे, 20 काम को टेकअप करोगे तो 10 काम और जुड़ जाएंगे। 10 साल का टाइम बहुत होता है, आपको 10 साल मिले, सरकार को भी मिले, लेकिन कुछ चीजें रह जाती है, दिमाग में होती है। प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, जब मैं विधायक बना था तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी। मेरे राजनीतिक जीवन के लगभग 25-27 वर्ष पूरे हो चुके थे और उन 25-27 वर्षों के अनुभव में मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि मुझे अपनी विधानसभा में क्या क्या करना है। और आज मैं बहुत ही गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ, मुझे संतोष है इस बात का कि जो लिस्ट मैंने विधायक बन के बनाई थी वो तो सारे काम पूरे हुए ही हैं। उनसे आगे बढ़कर और भी बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो कि विधायक बनने के 2-3-4 साल के बाद जैसे जैसे चीज़ें ध्यान में आई या जैसे जैसे ध्यान में आया कि सरकार और क्या कर सकती है, वो सब काम भी हुए। फैसला हल्के की जनता को करना है, लेकिन इनके गुणों को, इनके कामों को, रिस्पॉन्स को देखें, इनकी क्वालिटीज को देखें तो मेरे को लगता है काम होना चाहिए। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, घरौंडा हल्का।